हेलो बच्चों, आप सब लोग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। चाहे वो टारगेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हो सकता है आप वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक नीट, जेईई, या फिर एनटीएससी क्लास 10th वाले, या फिर हो सकता है आप कई दिन वाले एग्ज़ाम लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या इवन यूपीएससी जो है बड़ा एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। इन सब में कई बार हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं उसके हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट ना मिलने के पीछे जब हम एनालाइज करते हैं तो छोटे छोटे कारण हमें दिखते हैं, और वो कारण हमें लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देते हैं। शुरू में हमें वो नहीं समझ में आते। तो आज मैं छोटी छोटी चीज़ डिस्कस करूँगा इस पूरे वीडियो में, और इसमें मैं एक स्टोरी बनाऊँगा जिसमें हम रॉक यानी छोटे मोटे चट्टान, मिट्टी कह सकते हो आप, वो, और पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर, और सैंड, तीन की स्टोरी बताऊंगा। और इस रॉक, पेबल और सैंड को मिला के हम दो स्टोरी बनाएंगे। दोनों की अलग अलग मीनिंग होगी। तो पहले स्टोरी 1 होगा, फिर स्टोरी 2 होगा। पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक टीचर, साइंस टीचर अपनी क्लास में जाता है। उसकी क्लास में 50-60 बच्चे बैठे होते हैं। 50-60 बच्चों की क्लास में सबके एस्पिरेशन, सबके डिजायर्ड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई क्लास में आया होता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, कोई क्लास में आया होता है कि वो तो कैटेगरी है तो उसको कम नंबर सिलेक्शन हो जाए, बस किसी तरह से सीट मिल जाए मुझे, सपोज करो एमबीबीएस की सीट मिल जाए या आईआईटी में एक सीट मिल जाए। कोई होता है उसमें हाई ड्रीम लेके आता है। तो वो टीचर गया और एक जार लेके गया, उसमें जार में उसने रॉक को भर दिया और बच्चों से बोला कि बेटा बताओ जार भरा हुआ है। बच्चों ने कहा हाँ सर भर गया। अब उस जार को प्रोफेसर ने हिलाया और उसमें कुछ पेबल डाल दिए। तो बच्चों को लगा हाँ यार भरना नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पेबल तो इसके अंदर आ गया। तो अब प्रोफेसर ने बोला अब बोलो बेटा। प्रोफेसर मुस्कुराया तो बच्चे भी स्माइल किए, उनको लगा हाँ सर तो सही कह रहे हैं। बच्चों ने कहा हाँ सर अब भर गया। फिर प्रोफेसर ने थोड़ा और हिलाया, उसके अंदर सैंड पार्टिकल डाल दी। सैंड पार्टिकल छोटे छोटे रेत, और हिलाया तो रेत अंदर जाके खाली जगहों पे एडजस्ट हो गए, भर गए। अब प्रोफेसर सीरियस होकर बताएं कि यही सिचुएशन आपके माइंड का है। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई है and you are at the final stage, तो there are lot of scope for small concepts या पुराने पेपर का जिसको तुम पढ़ सकते हो। और जब तुम उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि योर प्रिपरेशन हैज़ कंप्लीटेड, तो आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो। you'll find again some mistakes, some learning जो तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंट बनाएगी। and the same process learning can be understood while attending a class. Suppose स्टूडेंट ड्रॉप्ड अ ईयर, एक साल एक बच्चे ने ड्रॉप किया। अगले साल अब वो जाता है तो उसे लगता है उसे सब कुछ आता है। एक्चुअल में उसे सब कुछ नहीं आता, उसको सीखना होता है। तो कई बार वो बच्चे ने चैप्टर जब रिवाइज कर लिया होता है, चैप्टर उसने पढ़ लिया, चैप्टर टेस्ट दे दिया, तो वो उस टेस्ट के डिस्कशन में नहीं जाता क्योंकि उसे लगता है उसे आता है। तो वो स्टोन वाली बात हो गई कि वहां भी उसको नहीं आता, क्योंकि अगर उसे आता तो उसके 100% स्कोर आते हैं, जो नहीं आए। अब अगर मान लो उसने टेस्ट डिस्कशन भी अटेंड किया और मान लो मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं, और मल्टीपल टेस्ट में वो नहीं जा रहा है कि आज एक टेस्ट दे देते हैं, कल वाला छोड़ देते हैं, परसों दे देते हैं, तो अगेन वो सैंड वाली सिचुएशन आ जाती है। वहां भी वो बच्चा मिस कर रहा होता है, वहां भी उसको काफ़ी कुछ मिल सकता है जो ऐसा नहीं करता। तो ये आपके लाइफ में लर्निंग है कि आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव क्लास की कोचिंग करो, स्टडी करो, तो कभी भी अपने आप को कंप्लीट मत मानो। टिल द एंड ऑफ द एग्जाम आपको लर्निंग करना है। हर एक दिन हो सकता है एक दिन ऐसा कॉन्सेप्ट आप सीखो जो एग्जाम में एग्जैक्टली वही आ जाए, और ऐसा होता है। आप सबने अभी तक एग्जाम तो दिया ही होगा, तो आप जाके देखो, पुराना फ्लैशबैक करो, दिमाग को ले जाओ, एंड यू विल फाइंड ए सिचुएशन जहां पे आप एक दिन पहले पढ़े होते हो और वही एग्जाम में अगले दिन आ जाता है और आप खुश भी होते हो। ये आपकी लाइफ में छोटे जो इस रॉक, पेबल एंड सैंड का स्टोरी है, ये आपके लिए हर दिन उपयोगी है। आप इसको जरूर यूज करना। अब आ जाते हैं स्टोरी नंबर 2 पे। एक फिलॉसफी की क्लास चली, अभी साइंस की क्लास नहीं चल रही है। वो भी टीचर ही है। उन्होंने एक जार लिया और उसमें रॉक को भर लिया और बच्चों से बोला कि बताओ भाई जार भरा हुआ है। बच्चों ने कहा यस सर, इट इज फिल्ड। फिर प्रोफेसर ने थोड़ा हिलाया उसको और उसके अंदर पेबल्स डाल दिए। फिर बच्चों ने हंसा कि हाँ यार भरा तो नहीं था, अब भरा है, अब भरा है, अब बोल देते हैं भर गया। उन्होंने सर से बोला कि सर अब जार भर गया है।
प्रोफेसर फिर स्माइल किया, प्रोफेसर ने उसके अंदर फिर सैंड डाल दिए। जब प्रोफेसर ने उसके अंदर सैंड डाले तो बच्चों को लगा हाँ यार मेरे साथ तो फिर पोपट हो गया। तो बच्चे कहे हाँ सर अब तो भर गया है। अब प्रोफेसर ने उसकी हेल्प से उनको लाइफ में कई लेसन सिखाए जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले जो रॉक है ना वो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्टूडेंट लाइफ के लिए वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी पढ़ाई, आपका डेली रूटीन, आपका एक डिसिप्लिन लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर योर फ्यूचर। नहीं तो फ्यूचर आपका शेकिंग होगा और आप पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने वाले हो। जो पेबल्स हैं वो छोटे छोटे आपके हॉबीज़ हो सकते हैं, मे बी आपके थोड़ा बहुत आपका जो रिक्रिएशन कह सकते हो, थोड़ा घूमना फिरना, हल्का फुल्का मस्ती, वो है जो इतने ज़रूरी नहीं है लेकिन ठीक है, हो सकते हैं, बट इतने ज़रूरी नहीं है वो इस टाइम पे जिस टाइम आप स्टडी कर रहे हो। और सैंड पार्टिकल तो बिल्कुल भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आपके सोशल साइट्स हैं, टीवी देखना, मूवी देखना, जो लाइफ के लिए जरूरी नहीं है आपके उस टाइम के लिए, और इवन पूरे लाइफ के लिए भी जरूरी नहीं है। और वो आपको आके डिस्टर्ब कर देते हैं, आपकी उन जगहों को, खाली टाइम को जब आप रिक्रिएट हो सकते हो, जब आप और अच्छा सोच सकते हो, उसको भर देते हैं, ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं। और वहाँ पे आप बहुत अच्छा ना तो सोच सकते हो ना विचार कर सकते हो। तो ये अगर आपको अपनी लाइफ से कट करना है तो सैंड को कट कर लो, विच इज़ something not desirable, which just waste your time। सोशल साइट्स, फेसबुक पे आना, इंस्टाग्राम पे आना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे ये। अगर सैंड को ही यूज़फुल करना है तो वो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करो जिसको मैंने एग्जांपल दिया पहला वाला। तो ये दो स्टोरी एक ही पार्टिकल से दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों स्टोरी से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, प्रायोरिटी सेट करने के लिए कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। आप सबके लाइफ में इंपॉर्टेंट है अपना करियर बनाना, और वो भी जब इतना कॉम्पिटिटिवनेस हो हर जगह, तो आपको छोटी सी बात कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में होने वाला है अगर आपने लापरवाही की तो। ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ है। तो कीप लर्निंग एंड मेक अ फोकस्ड गोल, एकदम गोल ओरिएंटेड आपको रहना है। और आप देखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपके लिए एकदम बिल्कुल हलवा होंगे, मज़ेदार होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।